फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्व चल रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि डी और एफ ब्लॉक से पूछे जाते हैं। आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। और ये पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट या 2 पार्ट और आएंगे। उसके साथ ही हमारे लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। एक वीडियो में आपको मैं जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बता दूंगा। तो इस तरीके से आपका पूरा डी और एफ कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन ना लो, जल्दी ही आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। बस मेरे पर ट्रस्ट रखो और इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस घंटे को भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सारी की सारी वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैंने 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कह दो लिख रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, कई बार पूछे भी गए और हो सकता है इस साल भी आए। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आज का हमारा, अधिकांश संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण, कैसा अनुचुंबकीय गुण कह दो या अनुचुंबकीय व्यवहार कह दो, प्रदर्शित करती हैं, ऐसा क्यों? तो देखो स्टूडेंट, संक्रमण धातुओं के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मैं बता चुका हूं, जितने भी डी उपकोष में होते हैं, डी उपकोष में आपका देखो चाहे 3D थ्रेड ले लो, 4D ले लो, 5D ले लो या 6D ले लो, जितनी भी सीरीज है उनमें क्या होता है, डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब देखो अनपेयर्ड का मतलब क्या है, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। जैसे मैं आयरन की बात करूं तो 1s2 2s2, इसका लास्ट होगा 4s2 3d6। अब हम बात करें डी उपकोष की। डी उपकोष में देखो 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 6। कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब अनपेयर्ड का मतलब अयुग्मित, युग्मित का मतलब होता है जोड़ा बनना, अयुग्मित का मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन का होना। तो इन सभी में आप क्या देख रहे हो, 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या है स्टूडेंट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जितने भी डी ब्लॉक में ज्यादातर एलिमेंट्स हैं वो अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। सेकंड है स्टूडेंट, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है और ऐसा क्यों होता है? देखो स्टूडेंट, अगर हम मैग्नीज की बात करें, Z बराबर 25, अगर यहां पर मैं 25 Mn करूं तो यहां पर 3d5 हो जाएगा, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे करके एंटर नहीं करेगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 होंगे। तो यहां पर देखो क्या लिखा है मैंने, परमाणु में सर्वाधिक 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर देख रहे हो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। इसी वजह से यही रीजन है कि इसमें देखो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज में ही होते हैं। अब सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये जो यौगिक है, ये जो एलिमेंट है वो अपने यौगिकों में +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं 3D श्रेणी में। अगर 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट पूछा जाए तो वो मैग्नीज होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसी वजह से ये अपनी यौगिकों में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है +2 से लेकर +7 तक। क्लियर सभी को? सेकंड क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन को तो आप घोल के पी जाना, सही तरह तैयार कर लेना। डी और एफ से जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं स्टूडेंट उतने में से आने वाले हैं। ठीक है, ट्रस्ट रखो यार, 9 साल का एक्सपीरियंस है, पहले साल नहीं पढ़ा रहा हूं। ओके, तीसरा है स्टूडेंट, संक्रमण तत्व क्या है या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो संक्रमण तत्व इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में, अगर मैं आयरन की बात करूं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी उपकोष में जा रहा है। इसी वजह से ये डी ब्लॉक का सदस्य है। तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है वो तत्व डी ब्लॉक का सदस्य होगा। क्लियर है? उसके बाद ये तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, उसके बाद 10 वर्गों में डी ब्लॉक को रखा गया है, उसके आगे 6 वर्गों में हमारा पी ब्लॉक है। ऐसे करके तो पूरा का पूरा दीर्घाकार आवर्ताड़ी है। तो देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा कहां गया है? एस ब्लॉक के बाद और पी ब्लॉक से पहले। इसी वजह से स्टूडेंट इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आप सही तरह तैयार कर लोगे। 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। आज का हमारा 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट कि संक्रमण तत्वों की बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो,
और जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो अब तक रिपीट हुए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। संक्रमण तत्व की 4 विशेषताओं को लिखिए। तो देखो स्टूडेंट संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली है ये संकर आयन बनाते हैं, मतलब इनके जो आयन्स होते हैं, जैसे मैं FeCN का होल 6 की बात करूं, 4 माइनस लगा दो, ये संकर आयन है। दूसरा, ये रंगीन लवण बनाते हैं या फिर रंगीन आयन बनाते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। इनके जो लवण या फिर आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं, जैसे Cu++ ब्लू कलर का होता है, तो ये रंगीन लवण या रंगीन आयन बनाते हैं। तीसरा है ये अनुचुंबकीय गुण, क्यों? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, ये उत्प्रेरक गुण भी दर्शाते हैं। इनके जो यौगिक होते हैं या फिर एक खुद, जैसे आयरन है, हैबर विधि में उत्प्रेरक का काम करता है, निकेल भी उत्प्रेरक का काम करता है, V2O5 है, वेनेडियम का ऑक्साइड है, वो भी एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो ये जो है ये या फिर इनके यौगिक उत्प्रेरक गुण भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्या है, ये संकर आयन बनाते हैं, ये रंगीन लवण या रंगीन आयन बनाते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आयरन की बात करूं तो Fe++ और Fe+++। Fe++ है तो इसको फेरस बोला जाता है, और Fe++++ है तो इसको फेरिक बोला जाता है। उसी तरीके से Cu+ है तो Q+ और Cu++ है तो क्यूप्रिक। तो ये परिवर्ती संयोजकता रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों होता है, हमें इसका रीजन बताना है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने यहां पर लिखा है संक्रमण तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने का कारण क्या है, उनके N-1D व NS। देखो अगर बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा जाए तो वो स्टूडेंट NS1 या 2 होता है, और अगर डी ब्लॉक का डीप कोश का पूछा जाए तो N-1D 1 से लेकर 10 तक होता है, ठीक है ना। तो वही मैंने यहां पर लिखा है। उपकोशों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तथा D व S उपकोशों के कोशों का एक दूसरे के अधिक समीप होना। देखो ऐसा क्यों होता है, ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करने का रीजन क्या है कि देखो N-1D व NS उपकोशों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी उपस्थिति, और D व S उपकोश हैं और उनके जो कोश हैं, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां 4 ले लिया तो चौथा कोश हो गया, यहां पर मैं 3 ले लिया तो तीसरा कोश हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होते हैं, इसी वजह से ये ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब देखो तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा एक दूसरे के नजदीक होगी। तो यही 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट ये ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से मैंने लिखा है, इसी वजह से संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक का मतलब जानते हो, बाह्य कोश कह लो या फिर आंतरिक। देखो आंतरिक का मतलब अंदर वाला कोश और बाह्य का मतलब बाहरी कोश। अब देखो डी उपकोश है, अब सपोज करो ऐसे लिखा हो 3D5 और 4S2, तो सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहरी कोश के, उसके बाद डी उपकोश से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। देखो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, उसके बाद इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। इसी वजह से ये ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्थाएं रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को स्टूडेंट सही तरह तैयार कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको इन्हीं में से कोई क्वेश्चन देखने को मिले। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं आज, और आज का हमारा पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा। पार्ट 2 में भी मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। बच्चे को जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट टाइप होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस उससे अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आप सभी के लिए, बस टेंशन ना लो। उसके बाद देखो 16 तारीख से आपका अनसोल्व प्रैक्टिस सेट तो स्टार्ट होना ही होना है, ठीक है। उसकी टेंशन ना लो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आपका अनसोल्व प्रैक्टिस सेट 16 से स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो स्टूडेंट, 6वां क्वेश्चन है वो। देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और हो सकता है कि इस बार आ भी जाए, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। 6वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, Cu+ प्रतिचुंबकीय तथा Cu++ अनुचुंबकीय है क्यों। इसका रीजन हमसे पूछा गया है। सबसे पहले स्टूडेंट इनके अलग अलग इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करते हैं, Cu+ का और यहां पर Cu++ का, ठीक है। अगर Cu+ का निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, क्योंकि ये अपवाद है। क्या है स्टूडेंट, ये अपवाद। अब मैं यहां से प्लस लगा रखा है तो उसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये यहां से रिमूव हो गया।
तो ये तो Cu का हो गया, Cu प्लस का करो तो क्या होगा, इसको हम हटा देंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10, यही तो रह गया। अब देखो स्टूडेंट, इस डीप कोर्स में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं डीप कोर्स में आपको, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने स्टूडेंट जरा बताना, 0। कितने हैं, 0। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसी वजह से Cu प्लस क्या है, अनुचुंबकीय। Cu प्लस क्या है, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये क्या होता, अनुचुंबकीय होता। अगर मैं Cu प्लस प्लस की बात करता हूं तो सबसे पहले 29 Cu सेम हो जाएगा। अब देखो होने क्या वाला स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहां से निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें से भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 लगा हुआ है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9, एक इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से रिमूव हो जाएगा जब हम Cu प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो। और ड्यूब कोर्स में आप सभी को पता है स्टूडेंट की 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन से, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक है, इसी वजह से स्टूडेंट ये क्या है, हमारा प्रतिचुंबकीय है। Cu प्लस क्या है, Cu प्लस प्लस क्या है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो क्वेश्चन आए तो लिख के आ सकते हो। Cu प्लस में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसी वजह से Cu प्लस प्रतिचुंबकीय है, जबकि Cu प्लस प्लस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से ये प्रतिचुंबकीय है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं ये 6 के 6 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगली वीडियो में भी हम 6 से लेकर 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और हमारे जितने भी डी और एफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप के वो सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी ना तो लाइक कर दो, ज्यादा से शेयर भी कर दिया करो यार, आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।